Hello students, in this video we are going to study some problems on continuity. तो प्रॉब्लम हमारे पास है, उसने कहा प्रूव दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ के की कोई भी वैल्यू होगी तब भी ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कब होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा। फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब आपका एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। पहली कंडीशन होती है एफ एक्स क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए एक्स इजिकल टू ए पे। दूसरी कंडीशन क्या है, जो लिमिट ये वाली है एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स ये किसके बराबर होनी चाहिए, एफ ऑफ ए के बराबर होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड करती हैं तो मैं फंक्शन को कहूंगा दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है। एक्चुअली ये तीनों कंडीशन ये इसी कंडीशन में आ जाती हैं, लेकिन मैंने जस्ट एक्सपैंड करके लिखने की कोशिश की है सो डैट कि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। तो हमने देखा कॉन्टिन्यूस कब होगा, अगर ये तीन कंडीशन होल्ड करती हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अब मुझे अगर प्रूव करना है कि कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस है फंक्शन, तो फंक्शन अगर डिसकॉन्टिन्यूस होगा तो मुझे क्या करना है, मुझे इन्हीं कंडीशन का थोड़ा उल्टा लिखना पड़ेगा। ये कंडीशन अगर होल्ड नहीं करेंगी तो मैं डिसकॉन्टिन्यूस बोलूंगा। इन्हीं कंडीशंस को मैं लिखने जा रहा हूँ कि अगर फंक्शन होगा डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, ये कब होगा, जब आपका एफ एक्स जो होगा दिस इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए। एफ एक्स क्या है, वो क्या हो जाएगा, कभी कभी इसकी वैल्यू पुट करो, अगर ये पुट करते हो वैल्यू तो ये इन्फिनिटी को चला जाएगा, जब माइनस इन्फिनिटी को चला जाएगा तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो इस केस में सीधा सीधा हम लोग बोलेंगे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि जो फंक्शन है उसकी लिमिट जो है एक्स अप्रोचेस हुए यही नहीं एग्जिस्ट करती है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम लोग सीधा कहेंगे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो ये कब कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तब ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अगर इसकी राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती करेगी तो ये क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और अगर ये राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, दोनों की दोनों एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है, तब भी हम लोग कहेंगे कि ये लिमिट क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है। तो इनमें से कोई भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं करता फंक्शन तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर कोई भी कंडीशन होल्ड करता है फंक्शन तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो थर्ड कंडीशन क्या है कि ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है। मान लो लिमिट भी आपकी एग्जिस्ट कर गई, फंक्शन भी आपका एग्जिस्ट कर गया, बट ये जो लिमिट है एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं डिसकंटिन्यूटी की, कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कब कब होगा। तो ये तीन कंडीशन है, ये सेकंड की जो सब कंडीशंस हैं कि ये कब कब एग्जिस्ट नहीं करती इसकी लिमिट। तो इनमें से अगर इन पांच कंडीशन में से सॉरी हाँ छह कंडीशंस में से अगर कोई भी कंडीशन होल्ड करती है तो हम लोग कहेंगे डिसकंटिन्यूअस है। तो ये बेसिकली कंडीशन कहीं से ड्राइव नहीं हुई, ये यहीं से ड्राइव हुई है कॉन्टिन्यूटी के। तो ये पहली कंडीशन से क्या है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो डिसकंटिन्यूस होगा। तो इस केस में एग्जिस्ट करता है तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, है ना। तो यहीं से ये अगर ये इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो यही तो है इसमें, हमने ये यही रिपीट की है, कोई ज़्यादा नहीं है। बस उसको निगेशन कर दी कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्या करेगी, डिसकंटिन्यूस होगा। अगर वो एग्जिस्ट करती है और ये बराबर नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूस होगा, अगर बराबर है तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। बस ये कंडीशंस हैं। तो इनमें से अगर कोई भी पाँच छः छः में से कोई भी होल्ड करती है तो मैं बोलूँगा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अब हमने बात करनी है डिसकंटिन्यूस फंक्शन, तो हमें डिसकंटिन्यूस पे ऊपर इसको फोकस करना पड़ेगा। तो करते हैं इसका सोल्यूशन, देखते हैं क्या है सोल्यूशन। सबसे पहले फंक्शन को लिखिए, जैसे हम करते हैं, पहले वीडियो भी बनाए हुए हैं मैंने इसके ऊपर, तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले तो आप फंक्शन लिखेंगे व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, के व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास है
सबसे पहले देखिए एफ ऑफ जीरो क्या है आपके पास। सबसे पहले तो आप यही देखेंगे, ये के है। अब के क्या है हमें पता नहीं है, तो ये डिफाइंड है नहीं डिफाइंड है, तो फिलहाल हम लोग एफ ऑफ जीरो को ये ले लेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे क्या इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे इसकी, नेगेटिव एफ एक्स। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, अब x अप्रोचेस टू जीरो, नेगेटिव का मतलब है कि जीरो नेगेटिव का मतलब x जो है अप्रोच करेगा किसको, व्हेन x इज लेस देन जीरो, जब जीरो से छोटे x हैं तब। अब देखिए, अब ये x नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब होता है, x नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है x लेस देन जीरो भी इसको कवर कर जाएगा, x ग्रेटर देन जीरो भी इसको कवर करेगा। ठीक है। तो यही मैं इसमें यूज करूंगा। तो जब ये x जाएगा किसको, ये अप्रोच करेगा नंबर्स वो जो जीरो से छोटे हैं, जीरो माइनस का मतलब x जो है जीरो से छोटा है, उस नंबर को अप्रोच करेगा। तो आपका फंक्शन की वैल्यू कौन सी होगी, यही होगी। तो पुट कर दीजिए वैल्यू, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव x मॉड ऑफ x माइनस टू एक्स। अब हमको जब भी लिमिट सॉल्व करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए। तो यहाँ मैं पुट करूँगा, पुट x, क्योंकि ये क्या है जीरो है, जीरो को नेगेटिव लगा हुआ, तो यहाँ लिखूंगा जीरो माइनस एच, वेर एच इज ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए x किसको जा रहा है, जीरो को जा रहा है, x जीरो को जा रहा है, तो h किसको जाएगा, जीरो को जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो कर दीजिए अप्लाई इसको। अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ आ जाएगा जीरो माइनस एच मॉड ऑफ जीरो माइनस एच माइनस टू जीरो माइनस एच। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस एच मॉड में क्या आ जाएगा हमारा, मॉड में आ जाएगा हमारे पास माइनस एच ऊपर आ जाएगा, दिस इज मॉड ऑफ माइनस एच, दिस इज माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास दिस इज गोइंग टू बी माइनस एच प्लस टू एच। ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। हम्म। चलो, अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये आ जाएगा एच माइनस ऊपर आएगा, नीचे एच, मॉड का क्या एच पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज टू एच। तो यहाँ से एच कॉमन ले लीजिए, एच कॉमन लोगे तो क्या आएगा, कैंसिल हो जाएंगे ये आपस में। तो यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस वन, वन प्लस टू, और ये कितना आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस वन बाय थ्री। आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, ये कांस्टेंट है तो लिमिट सेम सेम रहेगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे, हम लोग पर फाइंड कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, तो हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। सो देयर फोर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, ये किसके बराबर आ गया, ये माइनस वन बाय थ्री के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास एक आ गई लिमिट आपके पास। इसको इक्वेशन नंबर टू दे दीजिए, इक्वेशन नंबर। अब हम लोग इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, ये किसके बराबर आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, जब आपका एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है तो वैल्यू यही होती है। एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब भी यही है, ये मैंने बताया था कि एक्स ग्रेटर देन होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला फंक्शन यूज करेंगे हम लोग। तो लिखते हैं इसको दोबारा से, दिस इज गोइंग टू बी
एक्स बाय मॉड एक्स -2x। ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब फिर से आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन लगाइए। पुट। अब ये एक्स अप्रोचेज तो जीरो प्लस प्लस है, तो ये आएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच पुट कर दीजिए। सो एज एक्स अप्रोचेज टू जीरो, एच किसको जाएगा, ये भी अप्रोच करेगा जीरो को। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, जीरो प्लस एच, नीचे क्या आएगा जीरो प्लस एच -2 टाइम्स जीरो प्लस एच। और ये आ जाएगा आपके पास लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, एच मॉड ऑफ एच -2 एच। और ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एच अप्रोचेज टू जीरो, तो ये आएगा एच मॉड एच का एच ही आ जाएगा -2 एच। कॉमन ले लीजिए इसमें से। लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/1 - 2। तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो -1। तो ये आ जाएगा आपके पास, अप्लाई कर दीजिए, लिमिट कांस्टेंट है तो ये -1 ही रहेगा। तो इसका मतलब आपकी जो लिमिट है एक्स अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, ये किसके बराबर आ गई, ये -1 के बराबर आ गई। तो इसको आप रख लीजिए, नंबर को छोड़ दे दीजिए, इसको रख लीजिए सी इक्वेशन। अब देखिए फ्रॉम 2 और 3, ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं। देखो ये भी फाइनाइट लिमिट है, ये भी फाइनाइट लिमिट है, लेकिन दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, फ्रॉम 2 और 3 लिमिट क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो एफ एक्स, ये भी एग्जिस्ट करती है, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, तो हमने अभी तो बताया, अगर ये लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, बोथ एग्जिस्ट बट दे आर नॉट इक्वल, अगर ये इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। यहाँ के का कोई रोल ही नहीं हुआ, ठीक है, इसका कोई रोल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब वहां पे के की वैल्यू तो डिपेंड कर ही नहीं है, सीधा ही डिसकंटिन्यूस आ रहा है, क्योंकि इसी से हो गया डिसकंटिन्यूस, के का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे रिगार्डलेस ऑफ वैल्यू ऑफ के की कुछ भी वैल्यू हो, ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस ही होगा जीरो पे। तो हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी ये वाला फंक्शन जो होगा, ये हमेशा क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, के की कुछ भी वैल्यू ले लो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। फाइन। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। सो थैंक यू।